नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत सी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि जिसका नाम है चंद्रप्रभा बटी। इसका नाम के पीछे दो कारण हैं। पहला, चंद्र यानी कि चांद, प्रभा यानी कि चमक। इसका सेवन से शरीर में चंद्रमा जैसी कांति और चमक एवं बल पैदा होता है, यानी कि शारीरिक कमजोरी पैदा करने वाली लगभग हर बीमारियों में अन्य दवाओं के साथ इसे दी जाती है। दूसरा, इसका मेन इंग्रेडिएंट चंद्रप्रभा यानी कि कर्पूर होता है। कर्पूर का कूलिंग इफेक्ट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है, तो इसीलिए इसका नाम चंद्रप्रभा बटी रखा गया है। तो इसका वर्णन वैश्यज्य रत्नावली के प्रमेह रोगाधिकार तथा सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में मिलता है। तो इसमें चंद्रप्रभा, बच्चा, मोस्ता, भुइनीम, हल्दी, तारो हल्दी, लोह भस्म, शिलाजित जैसे 37 इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। अगर इंग्रेडिएंट इतने सारे डाले गए हैं तो जाहिर सी बात है लाभ भी बहुत होगा। तो अब बात करेंगे इससे क्या फ़ायदा होता है। हमारे शास्त्र में वर्णित 20 प्रकार के प्रमेह यानी कि डायबिटीज़ को ठीक करने की क्षमता रखता है। मूत्र संबंधी विकारों जैसे कि मूत्र आने पर जलन होना, रुक रुक कर कठिनाई से मूत्र आना, मूत्र में चीनी आना यानी कि ग्लाइकोशूरिया, मूत्र में एल्बुमिन आना यानी कि एल्बुमिन यूरिया, मूत्राशय, ब्लैडर में सूजन तथा लिंग में कमजोरी में यह दवा बहुत फायदेमंद होता है। किडनी रिलेटेड हर समस्या जैसे कि मूत्र अगर सही से नहीं बन पाता है, पथरी यानी कि किडनी स्टोन में भी यह असरदार होता है। बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण जोड़ों में दर्द, गठियापात, जोड़ों में सूजन आदि रहता है। चंद्रप्रभा बटी बढ़े हुए यूरिक एसिड तथा यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता रखती है। पुरुष और स्त्रियों दोनों में यह बहुत लाभदायक होता है। पुरुष में अधिक शुक्र धातु के क्षरण से अगर कांति नष्ट हो गया हो और स्पर्म काउंट कम हो गया हो तो आप यह दवाई ले सकते हैं। स्वप्न दोष यानी कि नाइटफॉल और शुक्र वाहिनी नाड़ियों में कमजोर पड़ जाने से इस दवाई को आप गुड़जी के काढ़ा के साथ ले सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। स्त्रियों में गर्भाशय के कमजोरी के कारण अगर बार बार गर्भपात होते हों, ज़्यादा मैथुन, ज़्यादा बच्चे पैदा होने के कारण अगर गर्भाशय कमज़ोर हो गया हो तो आप यह दवाई लेने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मासिक धर्म में अनियमितता, पीरियड्स के समय कष्ट के साथ रक्तस्राव होना यानी कि पेट में दर्द, कमर में दर्द होता हो तो नियमित इसका सेवन करने से बहुत आराम मिलता है। वाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया में भी आप इसे दे सकते हैं। क्योंकि इसमें लोह भस्म होता है तो रक्त धातु की वृद्धि में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इससे गुदों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो हम एनोरेक्टल डिजीज जैसे कि बवासीर यानी कि पाइल्स, भगंदर यानी कि फिस्टुला इन एनो में भी यह देने से यह बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें शिलाजित रहता है तथा अन्य बहुत सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, तो शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने की काबिल रखता है। शास्त्रों में कहा गया है चंद्र प्रभेति विख्यातम सर्प रोग प्रणाशिनी, यानी कि एक ये ऐसा टॉनिक है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, तो बहुत सारे रोगों में इसका फ़ायदा मिलता है। डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट अनुपान के साथ इसे दी जा सकती है। कॉमनली 2-2 गोलियां सुबह शाम दिन में खाने के बाद 2 बार पानी के साथ, और अगर कमजोरी हो तो दूध के साथ हम दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं। इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिन तक सेवन करने से गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। तो आप निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक के सलाह से इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इस दवाई के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ऐसी और दवाई तथा हेल्थ केयर के बारे में आप जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्ते।